नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जिस तरह से पिछले दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी भाषा के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, उसके बाद विवाद खड़ा हुआ था और अब सीएम नीतीश कुमार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप। देखिए, जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं, एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है और किसी को कोई ये नहीं। अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो। पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने जमाने की बात है, जब एक था तब। अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। और जब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा, बताइए। हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस, जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था। इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया, तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। भाषा को लेकर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि ये लोग बड़ा दबंग होते हैं। अरे काहेगा दबंग कोई होगा, जरा बताइए, कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। हाँ, कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं। लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी इस सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। हम लोगों के तो पूरे मन में झारखंड के प्रति भी प्रेम का भाव है और सम्मान का भाव है, जन है। तो सुन लिया आपने, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार और झारखंड एक रहे हैं, एक वक्त है, और बिहार और झारखंड में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। एक अलग ही लोगों का प्रेम है, बिहार के हों या फिर झारखंड के हों, दोनों कभी एक राज्य हुआ करते थे। और कहते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ये सब बेवजह की विवाद है, इसका कोई मतलब माने नहीं। आपको बताएं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा था कि भोजपुरी भाषा पर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी में गाली दी जाती थी। साथ ही कहा कि अलग झारखंड आंदोलन में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर लड़ी गई थी। भोजपुरी और मगही भाषा का इसमें कोई योगदान नहीं है।
तो ये विवादास्पद बयान पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने दिया था। उसके बाद तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कल जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से हाथ मिलाई तो इस पर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद जो है वर्तमान में राज्यसभा के सुशील मोदी, जो लालू परिवार पर अटैक करते रहते हैं, एक बार उन्होंने इस मुलाकात को लेकर हमला बोला। फिर से क्या उन्होंने कहा आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव बिहार की भाषा का अपमान करने वालों से हाथ मिला रहे हैं। करीब 5 दिन पहले हेमंत सोरेन के दिए बयान पर सुशील मोदी ने राजद और लालू प्रसाद से जवाब मांगा था। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से झारखंड सीएम के बयान पर तब राजद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और राजद के प्रवक्ताओं ने इसे लेकर हेमंत सोरेन का बचाव किया था। तो सुशील मोदी ने जिस तरह से हमला बोल दिया कल की मुलाकात के बाद, कल दरअसल तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से मिले थे, तो उस पर भी अब विवाद खड़ा हो गया। और इस बीच सीएम नीतीश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।